गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब ठीक हो गए? तो जो हम टेंसेस के वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमने पहले आपको बताया कि व्हाट आर टेंसेस, टाइप ऑफ टेंसेस एंड फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। फिर हम एक एक टेंस को अलग पार्ट बाय पार्ट और पूरा डिटेल में ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए हर टेंस। तो पहले हमने डिस्कस किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की सारी फॉर्म्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और कोई एक्सेप्शन, और फिर फुल एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर है। उसी सीरीज में हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। The present continuous tense is used to express an action going on at the time of speaking or is happening right now or that may continue in the future. It is also known as present progressive tense. तो जो present continuous tense है, continuous tense, continue, लगातार, मतलब रुक नहीं रहा है, continue है। जैसे मैं चल रहा हूं तो ये लगातार है, ये लगातार है, रुका नहीं है, अभी मोशन में है, कंटिन्यू है, स्पॉन्टेनियस है, चल रहा है अभी। अगर मान लिया मेरा चलना है, मैं चल रहा हूं, तो ये चलना कंटिन्यूअस है, रुक नहीं रहा। इसकी एक पहचान भी है जो नेक्स्ट पार्ट हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में पहचान भी डिस्कस करेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करें बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी क्या डेफिनेशन है क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? कि ये एक्सप्रेस करता है उस एक्शन को जो इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जो बोलने के समय भी काम जारी है, लगातार कंटिन्यू है, चालू है, और इज हैपनिंग राइट नाउ, या जो एक्शन अभी अभी घट रहा है, अभी अभी हैपन हो रहा है, इज हैपनिंग राइट नाउ, और एन एक्शन दैट में कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कि घट अभी रहा है और या प्लानिंग है उसकी और फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? एक्सप्रेस करता है उस एक्शन को जो बोलते वक्त भी कंटिन्यू है या हैपनिंग राइट नाउ, अभी मूवमेंट में है, घट रहा है, और जो कंटिन्यू हो सकता है फ्यूचर तक। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस टेंस का? स्ट्रक्चर मेन है कि जैसे हिंदी में वाक्य जब हम लिखते हैं, भारत फुटबॉल खेल रहा है, तो जैसे है तो वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस है से पता चलता है। भारत फुटबॉल खेल रहा है, भारत करता है, फुटबॉल कर्म है और खेल रहा है क्रिया है। कर्ता, क्रम, क्रिया, ये हिंदी का स्ट्रक्चर है जब हम सेंटेंस वाक्य निर्माण करते हैं। पर इंग्लिश में स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पहले सब्जेक्ट मैंने कर्ता आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी प्लस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। ये स्ट्रक्चर इंग्लिश का रहेगा। तो हिंदी वाक्य को इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसी के हिसाब से हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई इज सब्जेक्ट, एम इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यू कैन से डिवाइड फर्दर इन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी
plus football is object. Same is the case in other examples. You are playing, he is talking, Radha is cooking. तो स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। अभी यूज क्या क्या है इस टेंस के? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इट आल्सो समटाइम्स एक्सप्रेसेस हैबिट और कस्टम, फॉर एग्जाम्पल ही इज अटेंडिंग कॉलेज रेगुलरली, दीज डेज भी लिख सकते हो रेगुलरली। फॉर अ टेम्परेरी एक्शन which may not be actually happening at the time of speaking, for example I am reading Manas Ka Hans but not reading at this moment. For an action that is planned for or arranged to take place in near future, for example she is going to write a book, she is going to compile a collection of poems। तो ऐसे एग्जाम्पल है। तो यूज आप समझो एक बार कि यूज क्या क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उस एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हैपनिंग राइट नाउ, अभी घट रहा है इस मोमेंट में, कि जो काम अभी हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अभी खेल रहा है, इस मोमेंट पे खेल रहा है वो। जैसे हम देखते हैं लाइव मैच की गेम चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट आल्सो समटाइम्स एक्सप्रेसेस हैबिट और कस्टम, कभी कभी ये आदत और परंपरा को भी एक्सप्रेस करता है। जैसे ही इज अटेंडिंग कॉलेज रेगुलरली, कि रेगुलर कॉलेज अटेंड करना उसकी आदत है। फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक ऐसा टेम्परेरी एक्शन जो अभी बोलते वक्त नहीं घट रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे आई एम रीडिंग मानस का हंस, कि मैं मानस का हंस पढ़ रहा हूं, पर प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं पढ़ रहा हूं, पर कंटिन्यू है, मतलब कुछ पढ़ लिया है, कुछ बाकी है, तो कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड फॉर और अरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, और एक ऐसा एक्शन जो प्लान्ड है या अरेंज है कि नियर फ्यूचर में होगा। शी इज गोइंग टू राइट अ बुक, शी इज गोइंग टू कंपाइल अ कलेक्शन ऑफ पोएम। तो इसमें वो अभी इस मूवमेंट पे तो बुक नहीं लिख रही है, पर एक्शन प्लान्ड है, अरेंज्ड है, नियर फ्यूचर में जरूर होगा, तो इसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज द नेम सिग्निफाइज कंटिन्यूअस, मतलब एक्शन इज कंटिन्यू, लगातार है, रुक नहीं रहा है, खत्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू है। आई एम टेकिंग मील, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ये सब कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, तो वैसा ही नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान का जो काम लगातार जारी है, खत्म नहीं हुआ है। मैं खेल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, मैं संगीत सीख रहा हूं। सबके पीछे इसकी एक पहचान है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। अगर हिंदी वाक्य में हम देखेंगे, ये सब हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जिसमें डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उस एक्शन को जो कंटिन्यू है या हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग या हैपनिंग राइट नाउ और दैट में टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल भी हमने शेयर किए और इसका यूज भी बताया है कि कब कब ये यूज होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे कि इसकी पहचान क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का क्या है, नेगेटिव का क्या है और सब ये आपको समझ आ गया। थैंक यू।